नमस्कार साथियों, क्या आप भी अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हैं या अपने लव मैरिज के लिए उनसे हाँ कहलवाना चाहते हैं या फिर स्कूटी, मोबाइल, इन सभी चीज़ों को और दैनिक जीवन के कोई भी वस्तुओं को खरीदने के लिए उनको अपनी बात को मनवाना चाहते हैं या फिर आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी पार्टनर को मनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके कुछ कंसेप्ट होते हैं। उन कंसेप्ट को आप समझ गए जो हमारी मनोवृत्ति और एटीट्यूड को परिवर्तन करने के लिए कंसेप्ट बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको कंसेप्ट में। सबसे पहले हम बताएंगे आपको उनमें 5 कंसेप्ट होंगे जिनमें हम शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं PMCTE। कौन कौन से हैं? PMCTE। यहाँ पर P का मतलब है परसुएडर। परसुएडर कैसा होना चाहिए? जो मैसेज को पहुंचाना चाहता है। दूसरा आता है M का मतलब मैसेज, कंटेंट ऑफ मैसेज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसके बाद साथियों आपका आता है PMC का मतलब कम्युनिकेशन, मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? मोबाइल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल या फिर फेस टू फेस रहना चाहिए। साथियों इसके बाद आपका मतलब होता है टारगेटेड पर्सन। टारगेटेड पर्सन हमारा जिसको हम कन्विंस करना चाहते हैं वो उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसकी सिचुएशन क्या होना चाहिए। उसके ई का मतलब होता है एनवायरमेंट, उसके जो जिसको हम कन्विंस करना चाहते हैं उसके आसपास का एनवायरमेंट कैसा है। इन 5 फैक्टर को आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को पहुंचा सकें। से पहले फैक्टर पे हम आते हैं जिसका नाम है परसुएडर या इसको हम कम्युनिकेटर भी बोलते हैं। इस प्रकार से परसुएडर जो मैसेज को पहुंचाना चाहता है, मतलब अपनी बात को मनवाना चाहता है, वह एक तो अच्छी ख्याति वाला व्यक्ति होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने नहाया धोया नहीं और माता पिता से अपनी बात को मनवाने चले गए, वो कहेंगे बेटा पहले नहा लो, अच्छी लग रही है। तो इस प्रकार से नहीं, आप पहले तो देखेंगे कि जिसको समझाना है, परसुएडर आप खुद हैं या फिर आपके सपोर्ट में कोई और आपका एजेंट है, तो हमेशा आपकी बात को तभी माना जाएगा जब परसुएडर आपके पेरेंट्स की उम्र के बराबर हो। जैसे कि आपके मामा से ज्यादा बनती है, चाचा से ज्यादा बनती है, ताऊ से, मम्मी से, तो पापा को समझाने के लिए आप उनके माध्यम से बुलवा सकते हैं। उनकी हम उम्र के जो व्यक्ति रहेंगे वो अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। पहला, आप खुद समझाना चाहते हैं तो फिर आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा शैली, आपकी हर चीज पर क्या होना चाहिए? पकड़ होना चाहिए और आप साफ सुथरे लगना चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठते उठते मुंह भी नहीं धुला है और आप समझाने चले गए तो पापा वहां पर मानने वाले नहीं है। तो इसके बाद दूसरी बात, दूसरा फैक्ट आपका आएगा यहाँ पर, दूसरा है कंटेंट ऑफ मैसेज। कंटेंट ऑफ मैसेज का मतलब हो जाता है कि आप जो भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, स्कूटी के लिए, मोबाइल के लिए, कोई भी छोटी बड़ी चीज के लिए, अपने लव मैरिज के लिए, किसी भी चीज को मनवाना चाहते हैं, तो आपका मैसेज स्वीट एंड शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट हो और स्वीट हो। इसके बाद और आपका जो मैसेज है उसमें थोड़ा इमोशंस को डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं डालना है। ज्यादा डालने से क्या है, वह हमारे लिए बिल्कुल विपरीत रिएक्शन करने लगता है। छोटा सा आप इमोशंस, भावनाओं को डालिए जिससे आपके पेरेंट्स जल्दी से मान जाए। और इसके साथ साथ आपका जो मैसेज है वो छोटा होना चाहिए और तार्किक भी होना चाहिए। आपके उसके पीछे कोई ना कोई तर्क हुआ तो आपके पेरेंट्स वो बात जरूर मानेंगे। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। तीसरा पॉइंट होता है कि आपका चैनल जो बात करने के अपने पेरेंट्स को मनवाना चाहते हैं वो चैनल क्या होना चाहिए? ऑडियो कॉल होना चाहिए, वीडियो कॉल होना चाहिए या फिर इसके साथ फेस टू फेस। तो सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए होता है फेस टू फेस। मान लीजिए आपने अपने अंकल को मनाया, वो पापा को समझाएं, आपकी लव मैरिज कराएं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? अपने अंकल से बोलेंगे कि पापा से फेस टू फेस बात करें। फेस टू फेस में सारे एक्सप्रेशन पता चलता है, भावनाओं की जो इंटेंसिटी है वो सही पता चलती है। तो इसलिए जो चैनल है कम्युनिकेशन का चैनल वो फेस टू फेस सबसे बेस्ट माना जाता है। और आता है चौथा पॉइंट आपका है कि जो आपका टारगेटेड पर्सन है, टारगेटेड पर्सन आपका कैसा है? यदि वो दुखी है, उसकी ऑफिस में बॉस से लड़ाई हुई है या फिर रास्ते में किसी से झगड़ा हुआ है या फिर वह किसी भी प्रकार से थका हुआ है, सिर दर्द है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो इस समय आपको अपनी बात को नहीं बोलना चाहिए। तो इस समय अगर आप बात बोलेंगे तो वहां पर हम कह सकते हैं कि 99% आपकी बात को नहीं मानी जाएगी। तो टारगेटेड पर्सन जिसको हम बात मनवाना चाहते हैं या हमारे पेरेंट्स पिता हो सकते हैं, तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो कंफर्टेबल हो, अच्छी स्थिति में हो, वो पूरी तरह स्वस्थ हो, तब बात मनवाने की ज्यादा संभावना होती है। पॉइंट होता है और लास्ट पॉइंट होता है ई का मतलब होता है एनवायरमेंट, मतलब कम्युनिकेशन का जो एनवायरमेंट है, आप जिनको बात मनवाना चाहते हैं आप और आसपास का एनवायरमेंट कैसा है। यदि आसपास आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, शोर हो रहा है, बगल में टक टक करके जनरेटर चल रहा है, यदि बैंड बाजे बज रहे हैं, तो आपकी बात को यहाँ नहीं सुना जाएगा। नहीं सुना जाएगा तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बारिश हो रही है, आप बीच बारिश में ही बोलने लगे हैं, आपके पापा को पसीना टपक रहा है और आप बात मनवाने जा रहे हैं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पर एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। एनवायरमेंट बिल्कुल स्मूथ है, अच्छा है, शांत वातावरण है, तो आपकी बात को वहां पर ज्यादा अच्छे से सुना जाएगा और आपकी जो इमोशंस है, भावनाओं की इंटेंसिटी है, वो वहां पर अच्छे से समझी जाएंगी। तो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब प्रक्रियाएं करने के बाद भी आपकी बात नहीं मानी जा रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम बता रहे हैं जिसमें 100% आपकी बात मानी जाएगी। आप अपने पिता को समझाना चाहते हैं तो पिता बचपन में जिससे भी प्रेम करते थे उसको पकड़ के लाइए और उसके माध्यम से अपनी बात को समझवाइए, तो 100% आपकी बात बिल्कुल कारगर साबित होगी।